बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब करते हैं बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को छत्तीसगढ़ ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चौथे दिन यात्रा खंडवा के मोटक्का गांव में शुरू हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों के पानी के साथ दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने राहुल के साथ कदमताल किया। यात्रा के दौरान राहुल के साथ लोगों का हुजूम भी नजर आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेताओं में साफ तौर पर उत्साह देखा गया। वहीं सियासी जानकारों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के नेताओं का कदमताल 2023 के चुनाव के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। कन्याकुमारी से निकली भारत जोड़ो यात्रा का आज 80वां दिन है। बुधवार को यात्रा ने मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। हालांकि इस दौरान यात्रा के बीच में पाकिस्तान समर्थित नारे का हवाला देकर जमकर सियासत हो रही है। क्या आप लोग, चूंकि आपके प्रदेश से यात्रा नहीं गुजरी मध्य प्रदेश में, तो कैसे पूरा कार्यक्रम बना था कि अब आप कहां तक जाएंगे यात्रा के साथ? ये शुरू से ही तय हुआ था। दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी यात्रा के प्रभारी थे और बैठक में ये निर्णय लिया था कि एक यात्रा का मार्ग होगा। पहले मार्ग तय किया गया, 4-5 विकल्प थे, उसमें एक मार्ग तय हुआ और जहां यात्रा नहीं जाएगी उन राज्यों से प्रतिनिधि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शामिल हो सकते हैं। तो वही जो हम लोगों को विकल्प दिया गया था जहां यात्रा नहीं जा रही है। तो छत्तीसगढ़ से हम लोगों ने ऐसे 100 नाम मांगे थे, तो हम लोगों ने कहा 100 में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है, मंशा है शामिल होने की। तो प्रत्येक दिन 100 का हमने मांगा, तो 300 से ऊपर हम लोग को पास भी प्रदेश कांग्रेस ने उपलब्ध कराए। क्या लग रहा है यात्रा में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और इस यात्रा के बाद क्या परसेप्शन बनने वाला है? देश की वास्तविक परिस्थितियों में लोगों का ध्यान जाएगा। भावनात्मक मुद्दों को उठा के वर्तमान जो दिल्ली में शासन करता है, इन लोगों की जो प्रवृत्ति और मंशा है कि कहीं भी कोई कमी हो रही हो तो कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा उठा लो कि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए। जोड़ने का काम होगा क्या, मेरा प्रश्न है। और कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि देश को जो आज के दिन खतरा है, वास्तविक खतरा है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। अगर ये बातें हमको दिख रही हैं कि तोड़ तोड़ के आपस में वैमनस्यता पैदा करके, अलग अलग करके, और किसी तरह से हम वोट शेयर बढ़ा लें, 1% बढ़ा लें, 2% बढ़ा लें, इस राजनीति में हमको सत्ता मिल जाए, सत्ता बनी रहे हमारी, ये जिस तरह से देश को जिस तरफ ले जा रही है उसको रोकने का, इतने बड़े संकल्प को लेके अगर कोई लीडर चल रहे हैं तो उसका संदेश हर भारतवासी पे जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री है टीएस सिंहदेव साहब का कहना है कि इस यात्रा से देश एकता की तरफ बढ़ेगा और इसका एक सकारात्मक जो है वो संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ की टीम भी भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में जुड़ गई है। मनिहार गांव से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ INS 24/7 के लिए दिनेश शुक्ल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे हम। चलिए गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के मंत्री भी जो है इस यात्रा में जुड़ गए हैं, आगामी चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने मिलेगा? जी देखिए, आज यात्रा के दौरान जब छत्तीसगढ़ के 324 कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते आए तो नजर आए तो कुछ सुखद तस्वीरें भी प्रकट हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। राहुल गांधी ने 7 प्रमुख नदियों से जो पानी लेकर मोहन मरकाम गए थे, छत्तीसगढ़ की मिट्टी को लेकर गए थे, उसके साथ पौधारोपण किया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता है उनका आपस में तो जुड़ा हुआ ही साथ राहुल गांधी के साथ एक आत्मीयता का बोध कराते हुए यात्रा में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं अब इसे राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए, 2023 के लिहाज से देखा जाए, तो इसलिए भी बेहतर इसे माना जा सकता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि प्रदेश के नेताओं को, जिस भी प्रदेश में राहुल गांधी जा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो चाहे अन्य राज्यों की बात हो, वहां पर एकता का संदेश दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ
साथ में चलते नजर आ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सामने आई। साथ ही साथ सभी नेता कदम ताल करते हुए नजर आ रहे। जो छत्तीसगढ़ के नेता वहां पर शामिल होने के लिए गए हैं वो इस अनुभव को बेहद अभूतपूर्व बता रहे हैं। 20 किलोमीटर से अधिक का जो सफर है वो राहुल गांधी के साथ आज छत्तीसगढ़ के नेताओं ने तय किया। कल भी राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में बने रहेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग तरह का अनुभव है, एक अलग तरह की ऊर्जा जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मिल रही है। और जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस यात्रा से जुड़ी हमें देने के लिए। चलिए इसी के साथ ही हमारे संवाददाता महू से दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी तमाम जानकारियां इस यात्रा को लेकर हम लेंगे। दिनेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ताजा अपडेट है यात्रा को लेकर? जी देखिए, ये यात्रा महू पहुंच गई है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंच गई है। एक सभा हो रही है यहाँ महू में, जहां राहुल गांधी संबोधन दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो आज चौथा दिन था मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का। बुरहानपुर से शुरू हुई थी, बुदरली गांव से, और वहां से चलते हुए अब महू पहुंच चुकी है। इस दौरान खरगोन खंडवा होते हुए ये महू पहुंची है। महू यानी इंदौर। अब इंदौर में आज जो सभा की जा रही है महू में, और वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर, चूंकि आज संविधान दिवस है, इस मौके पर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचे हैं। संविधान निर्माता जो बाबा भीमराव अंबेडकर है, उनकी जन्मस्थली गए थे, वहां पर उन्होंने नमन किया। तो भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार चल रही है, उसमें आज सबसे बड़ी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, वो भी पहुंचे, और उन्होंने जो शाम के वक्त 3:30 बजे से जो यात्रा शुरू होती है वो उसमें वो लगातार राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जो हैं वो भी चलते हुए नजर आए। साथ ही राजनांदगांव की महापौर सहित जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस है उसके नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आए। कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह लोग उससे जुड़ रहे हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ से आज करीब 100 से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि वहां पर 320 लोगों की लिस्ट एआईसीसी को सौंपी गई थी, और जिसमें से हर रोज 100 लोग भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं इस यात्रा से। अब यह यात्रा इंदौर के बाद उज्जैन जाएगी, जहां पर राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और सभा करेंगे। उसके बाद आगर मालवा होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो कुल मिला के जिस तरह से आज 80वां दिन है, 80 दिन से लगातार राहुल गांधी अपने 122 भारत यात्रियों के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। साथ में जो स्टेट के यात्री हैं, प्रदेश के यात्री हैं, वो भी इस यात्रा में उनके साथ लगातार चल रहे हैं। तो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, कि चाहे सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, वो सब इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। आज INS 24/7। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले सुनाते हैं। हजारों युवाओं से मैंने बात की है, हजारों से। आपने फोटो देखी होगी, देखिए ना। सीधा मैं सवाल पूछता हूं, क्या पढ़े हो? 5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। ये 5-6 चीजें युवा कहते। फिर मैं पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए? मैं अरबपतियों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसान के बच्चों से, छोटे दुकानदार के बेटों से,
बेटियों से। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।